छत्तीसगढ़। रुक करते हैं खबरों का। यह बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने एक पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है। पत्र में उन्होंने छत्तीसगढ़ में हार के कारणों का जिक्र भी किया है। हार के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। मोहन मरकाम को काम नहीं करने का आरोप भी इस पत्र के जरिए वो लगा रहे हैं। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस के पक्ष में वो कई तर्क देते हुए भी दिख रहे हैं। अरुण सिसोदिया और गुमनाम चिट्ठी पर दीपक बैस ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पार्टी विरोधी काम करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये जरूर दीपक बैस ने कहा है। कांग्रेस के लेटर बम पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने तंज भी कसा। उन्होंने कहा, कांग्रेस में सिर फुटौल होना ही है, बलि का बकरा कौन होगा ये आने वाला समय तय करेगा। मिलने का अधिकार कोई दिल्ली से नेता आता है, मिलने का अधिकार सबको है, लेकिन विधिवत रूप से मिले मुझे तो जानकारी नहीं है। अगर व्यक्तिगत रूप से मिले हुए तो अलग बात है, पहला चीज। दूसरी चीज कि चिट्ठी अगर लिख रहे हैं तो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। जो संगठन के रूल से बाहर जाएगा और जो संगठन से बाहर जाके काम करेगा उसको पार्टी बिल्कुल ध्यान रखेगी। देखिए, कांग्रेस में सिर फुटौल होना ही है। जिस प्रकार के आरोप, गंभीर आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं, तो कांग्रेस में सिर फुटौल होना है। और अब बलि का बकरा कौन बनेगा चुनाव के हार का, ये देखने वाली बात होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी गौरव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। गौरव, क्या स्थिति है, किसने फोड़ा है ये लेटर बम, और इस लेटर बम से अभी तक क्या स्थितियां हो रही हैं, राजनीतिक हलचल क्या हो रही है इससे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 4 दिनों में समीक्षा की है हार की, कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी छत्तीसगढ़ में रही और 4 दिनों तक अलग अलग जो लोकसभा है उसमें बैठकर समीक्षा की है और काफी नाराजगी जो है वहां पर कार्यकर्ता और जिम्मेदारों की वहां पर उन्हें सुनने को मिली थी। और कल जब आखिरी दिन था और रायपुर में दुर्ग और राजनांदगांव लोकसभा की बैठक चल रही थी, समीक्षा चल रही थी, उस दौरान अचानक एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है लेटर बम छोड़ा गया और उसके बाद से ही जो है उस लेटर में सबसे पहले तो तमाम जिम्मेदारों को कोसा गया था और कहा गया था कि इनके कारण छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव जो है वो कांग्रेस हारी है। और आज की यदि हम बात करें तो आज एक बार फिर से जो पूर्व महामंत्री हैं अरुण सिसोदिया, उनके द्वारा एक लेटर बम जारी किया गया और उस लेटर में सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री को इस पूरे चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया और लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो मोहन मरकाम है उन्हें काम करने नहीं देते थे। और अभी जो तत्कालीन है, अभी के यदि जो अध्यक्ष है उनकी बात करें तो अध्यक्ष की उन्होंने तारीफ की है, मोहन मरकाम के, माफ कीजिएगा, दीपक बैस की तारीफ की और कहा है कि उनको भी काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जितना काम किया है वो काफी अच्छा काम किया। और ये अरुण सिसोदिया वही है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जमकर विरोध जो है प्रत्याशी चयन को लेकर किया था और काफी किरकिरी भी उस दौरान कांग्रेस की हुई थी। और एक बार फिर से ये लेटर बम कहीं ना कहीं कांग्रेस के बीच में जो मतभेद है कांग्रेसी के बीच में उसको उजागर करने के लिए काफी माना जा रहा है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि अभी कुछ वक्त पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हुई थी, इस दौरान भी सिसोदिया अपनी बात रख सकते थे, लेकिन इस तरीके से लेटर जारी करना क्या सुर्खियों बटोरना है? बिल्कुल, इसे सुर्खियां बटोरना भी कहा जा सकता है। जिस तरीके से दीपक बैस ने अभी बयान दिया है कि सभी को अपनी बातें रखने का मौका मिलना चाहिए और ये जो तरीका था इनका अरुण सिसोदिया का वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत था। उन्हें मुलाकात करनी थी और मुलाकात कर अपनी बातें उनके सामने रखनी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरीके की बयानबाजी और जो लेटर है उसे जारी करने के बाद भी कांग्रेस इसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात यह है कि जो लेटर बम फूटा इसके क्या मायने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारियों के लिए।